दोस्तों जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पोस्ट की नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों वन क्षेत्र पदाधिकारी पोस्ट की वर्षों इंतज़ार के बाद ये वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स देखिए, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो चलिए सबसे पहले आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आप देखिएगा दो तरह का नोटिफिकेशन है। ये दोनों जो वैकेंसी है वन विभाग से संबंधित ही है। पहले नंबर में देखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 है, जो कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वन क्षेत्र पदाधिकारी का। दूसरा भी देखिएगा ये नोटिफिकेशन वन विभाग से ही संबंधित है। तो चलिए यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल्स जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। अब चलिए यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है और यहाँ से अब आप सभी एक एक करके फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। तो ये देखिएगा पोस्ट नेम जो यहाँ पर है वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम अदर स्टेट से है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल आप फिलअप कर सकते हैं। तो अदर स्टेट के लिए कितना क्या सीट है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। इसके लिए देखिएगा नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से, अगर आप अदर स्टेट से तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म का जो डेट यहाँ पर रखा गया है देखिएगा तो 10 अगस्त 2024 लास्ट डेट है, यानी फॉर्म भरने के लिए बहुत कम समय दिया गया। और इसके बाद देखिएगा तो परीक्षा भी जल्द ली जाएगी, यानी ये भर्ती प्रक्रिया 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा पोस्ट नेम जो है वन क्षेत्र पदाधिकारी है। तो ये देखिएगा बहुत अच्छे लेवल का जॉब होता है, वन विभाग से संबंधित जॉब है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या देखिएगा अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी का है 79 सीट है। ये जो सीट है सबके लिए, अगर आप अदर स्टेट से तो ये जितने भी पोस्ट है सभी के एलिजिबल है। 10% या 50% ऐसा कोई कंडीशन इसमें नहीं है, यानी जनरल सीट के लिए आप अदर स्टेट से बिल्कुल एलिजिबल है। बाकी देखिएगा EWS SC ST EBC में 15 सीट है, BC2 में 12 सीट है। इस तरह से कुल मिलाकर 170 सीट है। अब आप सोच रहे होंगे इतना कम सीट, तो देखिए वन विभाग से संबंधित ये वैकेंसी और हायर लेवल का पोस्ट है, इसमें इसी तरह का सीट रहता है। इसलिए आप देखिएगा ये जो वैकेंसी है JPSC यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिया गया है, हायर लेवल का पोस्ट है। अब चलिए आप सोच रहे होंगे सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए सिलेक्शन प्रक्रिया नॉर्मल ही है, ये नहीं है कि बहुत टफ है। इसके बाद देखिएगा वेतनमान, तो लेवल 6 का ये जॉब है। पद की प्रकृति तो अस्थायी यानी परमानेंट जॉब है। ग्रुप B का गैजेटेड पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं राजपत्रित है। इसके बाद देखिएगा परीक्षावन अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे 2 वर्ष के लिए जॉब है, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। सभी सरकारी नौकरी में प्रोबेशन पीरियड 2 साल का ही रहता है, इसमें भी ऐसा ही कंडीशन है जॉब परमानेंट। अब चलिए यहाँ से के करके हर एक चीज़ के बारे में आप सभी देखिए ये जो जॉब है फिजिकल से संबंधित जॉब है, लेकिन फिजिकल इसमें बहुत नॉर्मल मांगा गया है। ऊंचाई देखिएगा पुरुषों के लिए यहाँ पर है अनुसूचित जाति SC ST से है, SC के लिए यहाँ पर 152 और ST के लिए जनजाति यानी ST कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पर देखिएगा पुरुष के लिए 152.5 सेंटीमीटर, महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। और जो अन्य कैटेगरी का है यानी जनरल EBC BC EWS उसके लिए यहाँ पर देखिएगा पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर है, महिलाओं के 150 सेंटीमीटर, यानी हाइट बिल्कुल नॉर्मल मांगा गया है। हाइट के कारण से आप में से नाक बराबर स्टूडेंट छटने वाले हैं। सीना देखिएगा ये सिर्फ पुरुषों के लिए है 79 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिएगा 5 सेंटीमीटर फुलाना आपको होगा, मिनिमम 79 चाहिए और फिर 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें होगा पैदल टेस्ट, जो कि आप आसानी से पूरा कर लीजिएगा। पुरुषों के लिए है 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। तो ये आपको क्लियर हो गया फिजिकल की प्रक्रिया के बारे में। अब देखिए एज के बारे में, तो एज जो मिनिमम रखा है 1 अगस्त 2024 के अनुसार काउंट किया जा रहा है। मिनिमम एज का जो कंडीशन 21 साल, मैक्सिमम का कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जनरल के लिए 35 साल है, अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं BC2 से है 37 साल, और अगर आप यहाँ पर EBC से आते हैं 38 साल। इसके बाद है ST कैटेगरी और SC कैटेगरी में 40 साल है, अगर आप यहाँ पर EWS से आते हैं तो 35 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का छूट है। नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में देखिएगा तो इतने चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया कंप्लीट है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, इसमें PT एग्जाम भी है। PT एग्जाम पास कीजिएगा तो वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा, इससे अधिक भी दिया जा सकता है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो ये आयोग पर डिसीजन पर है। इसके बाद देखिएगा मेंस एग्जाम होगा, मुख्य लिखित परीक्षा। इसके बाद है शारीरिक परीक्षण, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें हाइट मापा जाएगा और पैदल चलवाया जाएगा। इसके बाद है साक्षात्कार इंटरव्यू है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट है, फिर आपका फाइनल ज्वाइनिंग, ये प्रक्रिया अपनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, तो यहाँ से क्वालिफिकेशन के बारे में आप सभी देखिए। तो देखिएगा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में
तो यहाँ पर दिया हुआ उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त, इसमें देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं या फिर आपका यहाँ पर सब्सिडरी में भी है, यहाँ से चलिए देखिएगा आपको क्लियर देखिएगा। तो उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय यथा यहाँ पर कृषि यानी एग्रीकल्चर, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी। तो आप में से बहुत सारे गणित वाले होंगे या फिर भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो। या तो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए जो भी यहाँ पर है, नहीं तो एक सब्जेक्ट के रूप में भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अथवा यहाँ पर है सिविल, मैकेनिकल और केमिकल में अभियंत्रण डिग्री यानी बीटेक की डिग्री होना चाहिए। इसी चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन देख सकते हैं। यानी इसमें देखिएगा साइंस वालों को मौका दिया गया, मैथ वालों को, एग्रीकल्चर वालों को, बीटेक वालों को कुछ यहाँ पर ब्रांच दिया हुआ है। तो आप अपना देख लीजिए जो भी आपका इसमें से है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें देखिएगा जो भी सब्जेक्ट है सभी साइंस वाले ही है। और अगर आप आर्ट्स से भी किए हुए हैं, अगर मान लीजिए आपका मैथ है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप एलिजिबल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बस एक सब्जेक्ट के रूप में मांगा गया है। यहाँ पर आप देखिएगा स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। बाकी और डिटेल्स के लिए आप JPSC से कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट लगे सब्जेक्ट को लेकर। तो चलिए अगला यहाँ से कंडीशन देखिए। PT एग्ज़ाम देखिएगा तो टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 150। ये परीक्षा 2 घंटे की होगी। PT एग्ज़ाम में 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी है जैसा आयोग उचित समझे, इन सभी चीज़ों के बारे में कंडीशन दिया हुआ है। तो जब आप PT एग्ज़ाम पास कर जाइएगा इसके बाद होगा मेंस एग्ज़ाम। यहाँ से आप सभी देखिएगा मेंस का पैटर्न। तो यहाँ पर पहला पेपर समान हिंदी अंग्रेजी का जो कि क्वालिफाई, बस इसमें आपको पास होना है। दूसरा देखिएगा समान अध्ययन पेपर 1 यहाँ पर है 100 अंकों का। और इसके बाद तीसरा यहाँ पर वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट है पेपर 1 पेपर 2, ये आपको चूज करना है 200 200। तो टोटल यहाँ पर देखिएगा ये तीनों मिलाकर 500 हो गया। हिंदी इंग्लिश बस क्वालिफाई है, 100 अंक समान अध्ययन है और ऑप्शनल पेपर 200 यानी 400, 500 अंक हो गया। और इंटरव्यू 50 अंक का है। इंटरव्यू में कोई मिनिमम मार्क्स का कंडीशन नहीं रखा गया है। ये नहीं है कि आपको यहाँ पर फेल भी किया जा सकता, ऐसा नहीं है। मेरिट जो आपका बनने वाला समय आपको 3 घंटा का दिया जाएगा। मेधा सूची, समान अध्ययन और वैकल्पिक विषय और इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा। वैकल्पिक विषय के 2 पत्र होंगे, समय इसके लिए आपको 3-3 घंटा का यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला यहाँ पर आप देखिएगा मुख्य लिखित परीक्षा में उत्तर या तो हिंदी अंग्रेजी में आप दे सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर है। और यहाँ पर सिलेबस के बारे में यहाँ पर फुल डिटेल्स में देखिए। यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा और सब्जेक्टिव प्रकृति का यानी डिस्क्रिप्टिव वाला एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा प्रारंभिक अर्हतांक के बारे में दिया हुआ है। तो ये 40% का मिनिमम का कंडीशन है। इंटरव्यू 50 अंकों का लिया जाएगा, इसमें कोई मिनिमम का न्यूनतम अर्हतांक लागू नहीं होगा। इसके बाद है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के बारे में शुरू में आप लोग देखे हैं, बस आपको पैदल चलना है, नॉर्मल फिजिकल लिया जाएगा। इसके बाद है मेडिकल टेस्ट। आरक्षण का लाभ तो झारखंड के निवासियों को दिया जाएगा। ये देखिएगा वैकेंसी JPSC के माध्यम से झारखंड सरकार के लिए है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी देखिएगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ झारखंड के निवासियों को दिया जाएगा। अगर आप BC EBC EWS कैटेगरी से है तो आरक्षण प्रमाण पत्र बनाकर आप सभी NCL BC EBC वालों को लिए यहाँ पर क्रीमी लेयर रहित यानी NCL बनाना पड़ेगा। EWS प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें आप बना करके ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी EWS के बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस है, खेलकूद कोटा के बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस है और कदाचार के बारे में है। अब फॉर्म का फ़ी कितना क्या लगेगा, तो फॉर्म का फ़ी 600 रुपये अगर आप जनरल BC EBC EWS कैटेगरी से है। तो अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो उस कंडीशन में आपको 150 रुपये फॉर्म का फ़ी प्लस बैंक चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ से फॉर्म फ़ी के बारे में आप सभी देख लिए। आवेदन का डेट कैसे क्या है, JPSC के ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने का डेट के बारे में यहाँ से आप सभी देखिएगा 29 जुलाई से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। 10 अगस्त मात्र आप देखिएगा तो 12 दिनों का यहाँ पर समय दिया गया है। इसके बाद देखिएगा 10 अगस्त तक सभी वांछित सूचना ये सब चीज़ें 5 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। और फिर देखिएगा 1 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ से आप सभी फॉर्म का डेट देख लिए। और इसी में देखिएगा दोस्तों एक और वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आप देखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर
03/2024 है। यहाँ पर ये वाले पोस्ट का भी आप सभी देख लीजिए और दोनों का देखिएगा सिलेक्शन प्रक्रिया क्वालिफिकेशन लगभग समान ही है, तो आप सभी फॉर्म फिलअप करने से पहले इसको देख लीजिएगा। तो शुरू में अभी आप लोग 04/2024 का देख लिया और ये जो है वन संरक्षक सहायक वन संरक्षण पोस्ट का, ये देखिएगा बहुत हायर लेवल का पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट है। शुरू वाला जो आप देखे थे ये जो था लेवल 6 वाला पोस्ट था, इसमें टोटल सीटों की संख्या 78 है। तो दोनों वैकेंसी के बारे में यहाँ से आपको क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ लगभग दोनों का समान ही है, फिजिकल भी इसमें देखिएगा समान ही प्रक्रिया है। तो आप दोनों नोटिफिकेशन देख लीजिए और आप जिस पोस्ट के एलिजिबल है उस अनुसार आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।